डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हम जवाहर नवोदय एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करेंगे। जवाहर नवोदय एग्ज़ाम है वो जवाहर नवोदय विद्यालय जो स्कूल है उसमें एडमिशन लेने के लिए ली जाती है। जो स्टूडेंट जवाहर नवोदय एग्ज़ाम पास करेगा उसे जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिलेगा। तो जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसमें सिलेक्शन कैसे होता है वो हम देखते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में पर डिस्ट्रिक्ट एक विद्यालय होती है। जैसे कि अहमदाबाद है तो अहमदाबाद में पूरे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक जवाहर नवोदय विद्यालय है जो कि हाथीदह के नज़दीक आई हुई है और उसमें 80 सीट्स होती है। 80 सीट्स में से जो 60 स्टूडेंट है वो विलेज से लेने होते हैं और जो 20 स्टूडेंट है वो सिटी में से लेने होते हैं और उसमें 33% रिजर्व होता है गर्ल्स के लिए। मीन्स के 33% गर्ल्स ही लेनी है, उसमें से ए फिक्स होता है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में 2 स्टैंडर्ड के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम लेती है। स्टैंडर्ड 5th के जो स्टूडेंट है अगर वो पास करेंगे तो वो 6 में आएंगे और स्टैंडर्ड 8 के जो स्टूडेंट है वो अगर इसको पास करेंगे और मेरिट में आएंगे तो वो 9th में आएंगे, उसमें 9th स्टैंडर्ड में एडमिशन मिलेगा। तो स्टैंडर्ड 5th के लिए हम सिलेबस देखते हैं। स्टैंडर्ड 5th में 3 सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट है रीजनिंग, जिसमें स्टूडेंट है उसकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट की जाती है, उसका ब्रेन पावर कितना है वो टेस्ट किया जाएगा। और दूसरे 2 सब्जेक्ट है इंग्लिश और मैथ्स। जो रीजनिंग है उसके मार्क्स 50 मार्क्स होते हैं, मतलब 50% रीजनिंग का सिलेबस होता है और 50% मैथ्स और इंग्लिश का सिलेबस होता है। ये स्टैंडर्ड 5th के लिए सिलेबस है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ OMR को राउंड करना है। OMR बेस्ड एग्ज़ाम ली जाती है, कुछ भी रिटन एग्ज़ाम नहीं है, OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगी। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड 8 की तो 8 स्टैंडर्ड में जो सिलेबस है वो 4 सब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट है इंग्लिश, बाद में हिंदी, मैथ्स और साइंस। उसमें जो मैथ्स और साइंस है वो NCERT में जो भी सिलेबस है वो ही जवाहर नवोदय की एग्ज़ाम है उसमें सिलेबस होता है, उसमें से ही एग्ज़ाम देनी होती है। और बेसिक इंग्लिश और हिंदी का ग्रामर आता है, जिसमें हम देखें कि इंग्लिश है 15 मार्क्स का होगा और हिंदी है वो भी 15 मार्क्स का होगा। मैथ्स 30 मार्क्स और साइंस है वो 35 मार्क्स। टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है और 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड 5th के स्टूडेंट और 8th के स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सकते हैं और अगर मेरिट में आते हो तो वो फर्दर आगे जाएंगे नेक्स्ट स्टैंडर्ड में। अगर हम इसके बेनिफिट्स देखें तो जो जवाहर नवोदय की एग्ज़ाम में अगर पास करते और वो मेरिट में आते हैं तो स्टैंडर्ड 6 से लेके 12 तक CBSE बोर्ड की कंप्लीट प्रिपरेशन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी फ्री में। उसके लिए जो स्टडी के लिए जो बुक्स चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जो उसे यूनिफॉर्म है, शूज़ है, जो रहने के लिए जो स्पेस है, जो खाने के लिए जो भी फूड चाहिए सब प्रोवाइड करेगी गवर्नमेंट स्टैंडर्ड 6 से लेके 12 तक। अगर 5th स्टैंडर्ड का जो स्टूडेंट वो पास करता है तो अगर जो 8th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट है वो पास करता है तो उसे 9 से लेकर 12 तक फ्री रहेगा। और वहाँ पे पूरा का पूरा कैंपस होता है जवाहर नवोदय विद्यालय। वहाँ पे उसे स्टडी के साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ भी की जाएगी, जैसे कि हम आगे देखेंगे उसके बेनिफिट में। तो अगर नेक्स्ट हम बेनिफिट देखें उसका तो एसोसिएशन विथ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वहाँ पे जो स्टूडेंट आए हो गए, जैसे कि अहमदाबाद की जो नवोदय विद्यालय है, अहमदाबाद में से जितने भी स्टूडेंट हैं एग्ज़ाम देंगे तो उसमें से टॉप 80 स्टूडेंट वहाँ पे हो गए। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे सिर्फ टॉप स्टूडेंट हो गए तो वहाँ पे जो स्टूडेंट है उसका ग्रोथ कितना होगा और कितने फास्ट होगा। ऐसे नॉर्मली जो स्कूल होती है उसमें सब तरीके के स्टूडेंट मिक्स होते हैं, बट यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो टॉप क्लास स्टूडेंट हो गए तो उसका इम्प्रूवमेंट भी उस तरीके से होगा। अगर नेक्स्ट हम देखें तो है डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग क्वालिटी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ मैथ्स। उसकी जो रीजनिंग क्वालिटी होगी वो इम्प्रूवमेंट होगी और मैथ्स भी इम्प्रूवमेंट होगा।
नेक्स्ट हम देखें तो इमेजिनेशन पावर। यहाँ पे जो रीजनिंग जो सब्जेक्ट होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आगे का सोचना पड़ता है स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट आगे का सोचेंगे तो उसमें इमेजिनेशन पावर है वो बिल्टअप होगा, आगे क्या आने वाला है इमेजिनेशन पावर है वो बढ़ेगा, इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट हम देखें तो ग्रिप ऑन लैंग्वेज, इंग्लिश है, हिंदी है। एक बात और है कि जो गुजराती मीडियम में जो स्टूडेंट है पूरी की पूरी एग्ज़ाम गुजराती मीडियम में होगी और इंग्लिश की जगह उसको सब्जेक्ट आएगा गुजराती, और इंग्लिश मीडियम में होगा तो इंग्लिश सब्जेक्ट आएगा। डिपेंड करता है कौन से लैंग्वेज है उसकी, कौन से मीडियम में वो स्टडी कर रहा होता है। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में अगर बच्चा होगा तो इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रिप आएगी, गुजराती मीडियम में जो स्टूडेंट होगा तो गुजराती में ग्रिप आएगी। अगर नेक्स्ट हम देखें तो स्किल डेवलपमेंट, तो वहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, वहाँ पे अलग अलग गेम्स है, उसके लिए अलग अलग ग्राउंड्स होते हैं। वहाँ पे हॉर्स राइडिंग करवाया जाता है, स्विमिंग करवाया जाता है। मीन्स स्टूडेंट है उसका ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होगा, उसमें जो स्किल होगी वो डेवलप होगी, बिल्डअप होगी, और स्टूडेंट है उसका ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर स्टूडेंट है ये एग्ज़ाम पास करता है, मेरिट में आता है, तो उसको बेनिफिट ही बेनिफिट है। बट अगर स्टूडेंट ये एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाता, वो मेरिट में नहीं आ सकता, फिर भी उसके लिए बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। जैसे कि नॉर्मल जो स्कूल में उसको एजुकेशन मिलता है उसमें रीजनिंग जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं आता, तो जो स्टूडेंट नवोदय की एग्ज़ाम नहीं देते उससे वो ऑलवेज टॉप के ऊपर रहेगा। जहाँ पे भी वो स्कूल में पढ़ता होगा उसकी इमेजिनेशन पावर, रीजनिंग क्वालिटी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो जहाँ पे भी स्टडी करेगा अगर फर्दर तो उसमें वो टॉप पे रहेगा, दूसरे बच्चों से वो अलग रहेगा और वो आगे रहेगा। इसलिए चाहे वो एग्ज़ाम को क्रैक करें, पास करें कि नहीं करें, उसके लिए बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं। तो ये हमने आपसे डिस्कस किया कुछ बेसिक्स नवोदय एग्ज़ाम के बारे में। और एक लास्ट पॉइंट बता देता हूँ कि इसमें पॉलिटिक्स नहीं होती। जैसे कि हम देखते हैं कि काफ़ी स्कूलों में पॉलिटिक्स होती रहती है, बट यहाँ पे सिर्फ 80 स्टूडेंट को संभालना है, उसको ग्रो करना है, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना है। और यहाँ के जो टीचर्स हैं वो भी बोनाफाइड क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, ऐसी नॉर्मल स्कूल की तरह टीचर्स नहीं होते हैं, बोनाफाइड टीचर्स होते हैं। और वो अच्छी तरीके से जो स्टूडेंट है उसको ग्रो करने में उसका टारगेट होता है। इसीलिए आपके जो स्टूडेंट है उसका ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होगा। अगर वो उसको मेरिट में आके वो एग्ज़ाम पास करता है तो भी, अगर नहीं करेगा तो भी। थैंक यू।